बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वाबड़ा मॉडल हाई स्कूल मंगला की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस उस्मा। बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। खिदमत खल्क एक इबादत है। बच्चों, इस सबक के ज़रिए आप में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा किया जाएगा और आपको नेकी का दर्स दिया जाएगा। हमेशा की तरह हमारे पास किताब है और मोबाइल फ़ोन है जिसके ज़रिए हम सबक पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, सबक पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, खिदमत खल्क का क्या मतलब है? जी शाबाश। खिदमत खल्क का मतलब है अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की खिदमत की है? जी बेटा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो इसकी मखलूक से प्यार करते हैं, और मखलूक खुदा की भलाई के लिए की गई कोशिश खिदमत खल्क कहलाती है। बच्चों, हमारी इस्लामी तारीख़ में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इन्हीं में से एक वाक़या है जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी की शख्सियत से मुतल्लिक भी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम ज़िंदगी अपना माल खुदा की राह में ख़र्च किया था और लोगों की मदद की थी। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि नबूवत के 13वें साल जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की तो पानी की शदीद किल्लत थी। ठीक है, और फिर बच्चों, मदीना में सिर्फ एक मीठे पानी का कुआं था और उस कुएं का नाम था बेर रूमा, जिसका मालिक एक यहूदी था और मुसलमानों को बहुत महंगे दामों पानी फ़रोख्त किया करता था। मुसलमानों ने अपनी परेशानी का इज़हार अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। बच्चों, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो आपने भी दुरूद शरीफ पढ़नी है। ओके बेटा जी। तो आपने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो बेर रूमा को ख़रीद कर रफ़ाए आमा के लिए वक्फ़ कर दे। रफ़ाए आमा का मतलब है आम लोगों के लिए, ठीक है, और वक्फ़ कर दे, अल्लाह की राह में दे दे। जी बच्चों, तो ये सुनते के साथ ही, और क्योंकि क़यामत के रोज़ प्यारे नबी ने फरमाया कि उसे अल्लाह के यहाँ बेहतरीन मुआवजा मिलेगा, और ये सुनते के साथ ही हज़रत उस्मान गनी इस यहूदी के पास चले गए और कुएं को ख़रीदने की बात की। ठीक है, यहूदी कुआं बेचना नहीं चाहता था। आखिरकार बड़ी कोशिश के बाद उसने आधा कुआं 12,000 दिरहम में बेचा, और इस शर्त पे आपने उसे ख़रीद लिया कि कुएं के पानी पर एक रोज़ हज़रत उस्मान का हक़ होगा और दूसरे रोज़ यहूदी का होगा। ठीक है बच्चों, ओके बेटा। जिस रोज़ हज़रत उस्मान की बारी आती तो जब वो, क्योंकि पानी जो है वो फ्री मिलता था, बिल्कुल मुफ्त मिलता था, उसका कोई भी मुआवजा नहीं लिया जाता था। तो जिस रोज़ हज़रत उस्मान की बारी आती तो चारों तरफ से लोग उमड़ आते और पानी लेते, पानी इस्तेमाल करते, और इस तरह जो थे, जबकि यहूदी के कुएं पर कोई भी शख्स पानी लेने के लिए नहीं जाता था। ठीक है, कोई भी पानी ना ख़रीदता, क्योंकि यहूदी तो पैसों का बेचता था पानी। जब यहूदी ने अपना नुकसान देखा तो उसने क्या किया कि बाकी का कुआं भी 8,000 दिरहम में हज़रत उस्मान के हाथ फ़रोख्त कर दिया। समझ आइए बेटा जी। और यूँ उन्होंने 20,000 दिरहम अदा करने के बाद इस तरह हज़रत उस्मान गनी ने ये कुआं अपनी मलकियत बना लिया और वो हज़रत उस्मान गनी की मलकियत हो गया। और चुनाचा उस जो है कुएं का नाम बेर रोमा की बजाय बेर उस्मान रखा गया। ये देखिए तस्वीर में जिस जगह वो कुआं है इसका नाम भी लिखा हुआ बेर रोमा, बेर उस्मान। ठीक है बेटा, बेर उस्मान रखा गया और फिर वो आम मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया गया। यूँ हज़रत उस्मान ने ज़ाती नफ़ा के बदले में ज़ाती नफ़ा की बजाय जो है लोगों की भलाई और आखिरत को पसंद फरमाया। वो कुआं आज भी मदीना मुनव्वरा में सदका जारिया के तौर पर मौजूद है, और इसका स्वाब इंशाअल्लाह क़यामत तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलता रहेगा। ओके बेटा, अच्छी लगी हज़रत उस्मान गनी की ये कहानी? जी बच्चों, आज जो है आपकी सरगर्मी हज़रत उस्मान गनी का वाक़या पढ़कर आपने क्या सीखा, उस पर 3 जुमले लिखने हैं। ठीक है, और जो है आपका होमवर्क है, मश्क के सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने लिखने हैं। इसके मश्क में जो एंड पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आपने मुख्तसर जवाब लिखने हैं, और सफ़ा नंबर 14 पर दिए गए अल्फाज के जुमले बनाने हैं, उन्हें आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।